ऊपर, श्यामदास मन छवि ऊपर, श्यामदास मन छवि ऊपर, मन मधुकर मरायो हरि ने बामन रूप बनायो हरि ने, हरि बोल बामन रूप बनायो हरि ने, 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 बामन रूप बनायो। बोलिए वामन भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। वामन रूप धारण किया, देवगुरु बृहस्पति ने यज्ञ पवित्र संस्कार करवाया। वामन भगवान कैसे, वामन अंगुल जितनी लंबाई, सुंदर रूप धारण किया। गुरुदेव से कहा, गुरुदेव गुरु दीक्षा में क्या चाहिए? वो त्रिलोकी की भिक्षा। बोले कहाँ मिलेगी? राजा बलि के यहाँ। बलि के दरवाजे पर भगवान वामन पहुंचे हैं। हाथ में कमंडल है, बगल में कुशा का आसन है, छत्र धारण किए हुए हैं। दूर से ही जब वामन भगवान को राजा बलि ने देखा तो मन मोहित हो गया। ब्राह्मण का इतना सुंदर रूप देख करके राजा बलि यज्ञ से उठ करके आए। वामन भगवान दरवाजे के बाहर खड़े हैं, अंदर नहीं गए। बलि बोला स्वागतम। वामन भगवान आपका स्वागत है, आइए ना। वामन भगवान माला जप रहे हैं। बोले गुरुदेव पधारो, मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं विरोचन पुत्र बलि, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? अगर आपको कुछ चाहिए महाराज तो मैं आपको दिलवा दूं। अगर आपका विवाह ना हुआ हो तो सुंदर ब्राह्मण कन्या देख करके आपकी शादी करवा दूं। आप एक बार मुझसे कहिए तो सही, आपको चाहिए क्या? देने लेने की बात सुनी, वामन भगवान ने अपनी माला रोकी, माला गौमुखी में डाली। बोले हाँ महाराज क्या कह रहे थे? बोले आपने कुछ देने लेने की बात कही। बोले हाँ आपको क्या चाहिए? अगर आपकी शादी नहीं हुई हो तो मैं आपकी शादी करवा दूं। वामन भगवान बोले एक बात बताओ महाराज, अभी हमारे पास न घर है, न बार है, न जमीन है, न जायदाद, न सुंदर आभूषण, न वस्त्र आदि कुछ नहीं है। आप शादी की बात करते हो, शादी की बात करते हो। ये बताओ अगर शादी करवा भी दोगे तो धर्मपत्नी को रखेंगे कहां? मत करिए, आपके लिए सुंदर भवन की व्यवस्था मैं करके दूंगा। वो चलो भवन की व्यवस्था कर दोगे, वस्त्र और आभूषण की व्यवस्था कौन करेगा? अब महिलाओं का स्वभाव तो जानते हो आप, एक साड़ी में जीवन कटने वाला नहीं है। कोई उत्सव आ जाए तो चाहिए, जन्मदिन आ जाए तो चाहिए, शादी आ जाए तो चाहिए, हर बार नहीं चाहिए। इतनी साड़ियां हम कहां से लाएंगे? हम तो ब्रह्मचारी हैं, भीख मांगकर जीवन जीवन। बोले वस्त्रादि आभूषण की व्यवस्था हमारी रहेगी, चिंता मत करिए। बोले भोजन पानी की व्यवस्था, बोले वो भी हमारी रहेगी। वामन भगवान बोले एक बात बताइए, चलो शादी भी करवा दोगे, भोजन पानी की व्यवस्था करवा दोगे, साल 2 साल के बाद बाल गोपाल होंगे, वो बड़े होंगे, उनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था कैसे होगी? चलते थे, बच्चों को छोड़ आते थे तो वहां दक्षिणा नहीं ली जाती थी, वहां फीस नहीं जाती थी। जो भी अपने भाव से दे दो वो ग्रहण कर लिया करते थे। लेकिन आजकल की शिक्षा कैसी है? पहले एडमिशन फीस बताई जाती है, फिर पेपर फीस बताई जाएगी, फिर बिल्डिंग फीस बताई जाएगी, तब जाकर के एडमिशन होगा। बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था वो भी हमारी जिम्मेदारी। बोले शादी करवा दोगे आपकी जिम्मेदारी, बच्चे पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी आपकी। बोले मान लो अगर किसी बच्चे को कुछ अनहोनी हो जाए, घर में कोई अनहोनी हो जाए और कोई मर गया तो रोने की व्यवस्था। राजा बलि बोले महाराज बीवी आपकी, घर आपका, बच्चे आपके, मरेंगे तो रोना तो आप ही को पड़ेगा महाराज, रोने वाले तो बाहर से नहीं आएंगे। तो वामन भगवान कहने लगे कि जिस काम को करने के बाद
ऐसा काम हम करते ही नहीं है, ऐसा काम हम नहीं करते। हाँ, बात अगर लेने देने की आई है तो आप संकल्प कर लो, हम आपसे मांग लेंगे। बोले क्या चाहिए? कि पदानि त्रिनिधित्तेन्द्र संहितानि पदा मम, कि राजन मुझे 3 पग भूमि दे दो, लेकिन वो 3 पग भूमि भी मेरे पैर से ना नापी जाएगी। राजा बलि कहने लगे, तुम बालो बालिस्मती, तो तुम बड़े बूढ़ों की सी करते हो, लेकिन मांगने की जब बात आई तो बिल्कुल बालक। अरे तुम 52 इंच के स्वयं हो, छोटे से छोटे पैर तुम्हारे हैं, तुम 3 पग नापोगे तुम्हारा। और मैं राजा बलि त्रिलोकी का स्वामी हूं, कम से कम ऐसा तो मांगो को देने में अच्छा लगे। अच्छा, अभिमान को बहुत जल्दी चूर करते हैं। राजा बलि को अभिमान हो गया, त्रिलोक कम से कम ऐसा मांगा जाए कि देने में भी थोड़ा सान लगे, केवल 3 पग भूमि दे दो। शुक्राचार्य देख रहे थे, देख करके लेने देने की बात चल रही है, क्या बात है, ध्यान लगाकर देखा, बोले ओहो, 52 का रूप धारण करके भिक्षा मांगने आया है। शुक्राचार्य के साथ बलि का हाथ रोक दिया, बोले बलि संकल्प मत करो, न 52 है न 53 है, ये कौन जानते हो? बोले ये विष्णु है, ये तुम्हें छलने के लिए आया है। राजा बलि कहने लगा, गुरुदेव आप कहते हो ये 52 नहीं, नारायण स्वयं भिक्षा मांगने के लिए आया है। दरवाजे पे आकर के भगवान स्वयं भिक्षा मांगने के लिए आ जाए, उसका जीवन तो वैसे ही तर जाता है। और तुम गुरुदेव हो, गुरु का काम तो मार्ग बताना होता है, और तुम कहते हो अच्छी बात मत करो। मेरे वंश का आप नाम क्यों? मैंने देने की बात कही है, मैं बात से मुकर जाऊं? बोले हाँ। बोले 8 जगह ऐसी हैं जहां झूठ बोल, अगर असत्य बोलना पड़े तो बोल देना चाहिए। कि स्त्री नर्म विवाहे व्यत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मण हितम जाग सुप्तम। बोले 8 जगह ऐसी हैं जहां झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। पहली, स्त्रियों को अगर प्रसन्न करना हो और उन्हें अगर आपको झूठ बोलना पड़ जाए तो बोल दो, झूठ बोलना पड़ जाए तो बोल दो, प्रसन्न करने के लिए। आज बहुत सुंदर लग रहे हैं, आज तो कमाल। अच्छा, एक बार पता क्या हुआ, एक राजा रात में सोया, तो उसके मन में विचार आया कि स्त्रियों को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है, जिसके बिना वो रह नहीं सकती। रात भर सोचते रहे तो कुल पुरोहित को बुलाया, गुरु जी इधर आओ। बोले हाँ जी है। बोले क्या? मुझे ये बताओ कि स्त्रियों की ऐसी कौन सी वस्तु है जिससे वो, और गुरु जी चक्कर में पड़ गए। बोले पता नहीं महाराज। बोले मैं तुम्हें 10 दिन का समय देता हूं, पता लगा के आओ। अगर 10 दिन में पता लगा दिया तो अच्छी बात है, नहीं तो 11वें दिन महाराज आपके साथ क्या होगा खुद नहीं सोच सकते हो, सीधे फांसी की सजा मिलेगी तुम्हें। अब कुल पुरोहित ने बहुत सी स्त्रियों से बात कि देवी आपको क्या पसंद है जिससे आपका मन संतुष्ट होता हो। कभी कोई बोले स्त्रियों को वस्त्र पसंद है, किसी को सुंदरता पसंद है, किसी को सोना पसंद है, किसी को घूमना पसंद है। जितने लोगों से मिले, जितनी स्त्रियों से मिले, बड़े परेशान, बेचारे दुखी होकर के एक मंदिर पर बैठ गए। मंदिर में सेवा ला, कुल गुरु को देख करके बोला है, अरे गुरुजी महाराज आज बड़े चिंतित हो, क्या बात है? बोले मैया चिंता की बात है, राजा ने पूछा है कि स्त्रियों की प्रसन्नता किसमें है, ये पता लगा के आओ। बोले गुरुजी आपकी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा खतरा है।
बोले मतलब में एक पीपल का पेड़ है और उस पीपल के पेड़ पर एक चुड़ैल रहती। कौन रहती है? चुड़ैल। तुम्हारी समस्या का समाधान कर देगी। गुरुजी ने विचार किया, राजा मारे चाहे चुड़ैल मारे। पहुंच गए, रात की इंतजार करने लगे। रात के 12 बजे पीपल के पेड़ में से वो चुड़ैल उस चुड़ैल ने पूछा, ब्राह्मण देवता कैसे बैठे हो? बोले देवी आप ही का इंतजार कर रहे थे। बोले मेरा इंतजार? तेरी वजह से लोग दूर भाग जाते हैं, तुम कहते मेरा इंतजार कर रहे थे? बोले हाँ। बोले समस्या है? बोले क्या कि राज की स्त्रियों को प्रसन्नता किस कार्य से मिलती है ये बताओ। चुड़ैल बोली लेकिन शर्त है मेरी। बोले क्या? कि तुम्हें मुझसे विवाह करना पड़ेगा। मरना तो वैसे ही है, कर ही लो। शादी कर ली। बोले देखो शादी तुमने मुझसे कर ली है तो देखो मैं आपकी इस निर्भयता से प्रसन्न हूं और मैं एक बात कहना चाहती हूं। बोले कहो। कि देखो मैं आपकी पत्नी हो गई अब आज से। बोले हाँ। बोले देखो दिन में और रात में 2 समय हैं। अब आधा समय में चुड़ैल बन के रहूंगी, समय में परी बन के रहूंगी। अब तुम बताओ किस समय परी बनूं? ब्राह्मण देवता बोले जैसा आपका मन है। क्योंकि बहुत से लोग कि भैया दिन में परी बनो रात में चुड़ैल बन जाओ, या रात में परी बन जाओ दिन में चुड़ैल बन जाओ। ब्राह्मण देवता ने कहा देवी आपका मन है, जो भी आपको अच्छा लगे वैसा कर लो। गुरुजी की बात से प्रसन्न हो गई। चुड़ैल बोली महाराज मैं आपकी बात से प्रसन्न हूं, 24 घंटे ही परी बन करके रहूंगी। गुरु अब मेरे प्रश्न का उत्तर तो बता दो। बोले आपके प्रश्न का उत्तर यही है। बोले मतलब कि स्त्रियों की मनमानी ही उनकी संतुष्टि का कारण है। स्त्रियों की मनमानी ही उनकी संतुष्टि का कारण है। मनमानी तो परी बन के रहेंगी और जहां मनमानी नहीं करने दी तो भैया मैं कुछ नहीं कहूंगा। स्त्रियों को मनमानी करने दोगे तो परी बन के रहेंगे और मनमानी नहीं हुई तो भैया अपना फिर क्या क्या रूप दिखाएंगे पता नहीं। रूप बड़ी विचित्र है। पसंद करना हो, झूठ बोलना पड़ जाए तो बोल लो। बोले हास परिहास, हंसी मजाक में अगर कभी झूठ बोलना पड़ जाए तो झूठ बोल दो। हंसी मजाक में झूठ बोल देते। बोले किसी स्त्री का या किसी बेटी की शादी संबंध कहीं हो रहा हो और आपके छोटा सा झूठ बोलने से उसका संबंध जुड़ जाए तो झूठ बोलने में कोई बुराई नहीं, पर थोड़ा ही बहुत, ज्यादा नहीं। थोड़ा बहुत झूठ बोलने से अगर किसी का संबंध बन रहा है तो बोल देना चाहिए। अपनी जीविका की रक्षा करनी हो कोई बुराई नहीं है। प्राण संकट में है झूठ बोल दो कोई बुराई नहीं है। करनी हो झूठ बोल दो कोई बुराई नहीं है। ब्राह्मणों की रक्षा करनी हो झूठ बोल दो कोई बुराई नहीं है। और जब अपने प्राण संकट में आ जाए झूठ बोल दो कोई बुराई। 8 जगह बताइए, 8 जगह झूठ बोल सकते हो आप। अब ऐसा मत करना कि झूठ ही बोलते रहो। अगर परिस्थितियां बन रही हैं तो क्या आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। बोले मैंने संकल्प लिया है। राजा बलि ने जल निकालने के लिए गंगा जल को उठाया, शुक्राचार्य जी घुस गए, जल नहीं निकला। भगवान समझ गए। तो भगवान ने आसन में से कुछ डाली तो शुक्राचार्य की आंख फूट गई।
शुक्राचार्य जी बाहर निकल के आ गए। शुक्राचार्य कौन है? जो धर्म करने से दूसरों को रोकता है शुक्राचार्य। जो दान करने से, धर्म करने से, व्रत करने से, पूजन करने से, तीर्थ करने से रोके, वो शुक्राचार्य है। जो शुक्राचार्य करने से रोकता, धर्म करने से रोकता है, वो शुक्राचार्य। शुक्राचार्य जी बैठ के राजा ने संकल्प लिया, मैं राजा बलि ये संकल्प लेता हूं, 3 पग जो 52 अंगुल के भगवान थे 52 योजन के हो गए। पहला पग रखा ब्रह्मांड में गए करके भगवान के चरणों तक को रखा। दूसरे पग में त्रिलोकी को नाप दिया। तीसरा पग रखने के लिए भूमि नहीं बची, जगह नहीं बची, तो भगवान ने कहा राजा बलि ये तीसरा पग कहां रख? राजा बलि ने कहा महाराज दान बड़ा होता है कि दानी? भगवान कहते हैं दानी नहीं होता, दानी दान कर रहा है, ये सबसे बड़ी बात। बड़े छोटे की बात नहीं है, कम ज्यादा की बात नहीं है। बोले मुझसे बड़ा को मेरा दान या मैं? बोले दान से बड़ा हुआ तू। वो तीसरा पग मेरे करो। भगवान ने तीसरा पग बाली के सिर पर रखकर उसे सुतल। बोले बामन भगवान की जय हो। भगवान की त्रिलोकी का स्वामी बना। त्रिलोकी दान करने के बाद में सुतल लोक का स्वामी बना। बलि कौन था? पहले जमाने में चोर था। चोर था, वैश्या के चका ने कहा रानी के गले में 9 लाख का हार है, ला कर दे मुझे। गया, सिपाहियों ने देख लिया, हार तो चुरा। सिपाही पीछे पड़ गए, भागते भागते ठोकर लगी, रात के अंधेरे में ठोकर लगी, सिर लगा पत्थर से, लहू लहुआन हो गया। चोट अधिक थी, चलने में समर्थ होने लगा तो सामने ही एक शिव मंदिर था। लड़खड़ाते हुए शिव मंदिर में गया और मरते मरते उसने जो हार था भोलेनाथ पर अर्पण कर दिया। बोले भोलेनाथ जिंदगी भर मैंने कुछ नहीं किया, अब अंत समय में चोरी करके इस हार को लेके आया हूं, आप इसे स्वीकार करिए। मरते समय उस हार को भगवान भोलेनाथ पर चढ़ा दिया। मरने के बाद चित्रगुप्त ने लेखा जोखा देखा। यमराज ने कहा क्या स्थिति है? बोले जीवन भर के पाप हैं, एक ही पुण्य है। बोले क्या? मरते समय इसने भोलेनाथ पर हार को दान किया, स्वर्ण दान किया है, रत्नों का दान किया है। बोले क्या प्रभाव है? कि कुछ क्षण के लिए इसे इंद्र के सिंहासन पर बिठाया जाएगा। वो चोर विचार करने लगा कि छोटे से दान से मुझे कुछ क्षण के लिए इंद्र का राज्य मिलेगा। देवराज इंद्र के पास गए, कहने लगे महाराज कुछ मिनट के लिए आप हट जाइए। बोले इसका ये प्रभाव है दान का, कैसे? कुछ क्षण के लिए इंद्र के सिंहासन पर बिठाना है। चोर के मन में भाव आया और जैसे ही राजा उस चोर को सिंहासन पर बिठाया, चोर ने कहा महाराज एक बात बताओगे? बोले हाँ। बोले इस सिंहासन पर मैं बैठा हूं तो यहाँ का मालिक कौन है? बोले आप। बोले कब तक के लिए? कि जब तक इस सिंहासन पर बैठे हो। वो सिंहासन पर बैठ के मैं कुछ भी कर सकता हूं? बोले हाँ कुछ भी कर सकते हो। तो उस चोर ने तुरंत गुरुदेव को बुला करके हाथ में गंगा जली ली और संकल्प किया कि मैं अमुक नाम अमुक गोत्र के संपूर्ण इंद्रलोक ब्राह्मणों को दान देता हूं। उसने इंद्रलोक का ही दान कर दिया। बोले जब छोटे से हार चढ़ाने से इंद्र के सिंहासन की प्राप्ति हुई तो इंद्र को दान, इंद्रलोक दान करने से क्या नहीं मिलेगा? वही राजा बलि बनकर के आए हैं और त्रिलोकी का दान स्वीकार किया है। और ये श्रावण मास चल रहा है और इस श्रावण मास में, भोलेनाथ के मास में दान का विशेष महत्व है। जो भी आप दान करते हो आपको सहस्त्र गुना मिलता है, जो भी आप दोगे। भगवान उसको सुतल का स्वामी बना। भगवान जब जानने लगे तो बलि कुछ चाहिए हो तो मांग लो। बोले कुछ नहीं प्रभु, बस अपनी कृपा कर दो, बात बनाए रखो। अपने जो वरद हस्त है मेरे सिर पर रख दो, आशीष मेरे सिर पर रहेंगे तो मेरा कल्याण होता रहेगा। हो मेरे सिर पर रख दो काना। चाहता है भगवान के हाथ हमारे सिर पर सदा बने रहे।
हाथ उठाइए, चाहते हो? बोलिए वामन भगवान, जय बोलिए भागवत महापुराण, जय हो मेरे सिर पर अपने दोनों ये हाथ, हो दीजिए जन्म जन्म का देना हो जन्म जन्म का हो तो दीजिए जन्म जन्म का हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का घर देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तू। हो तो दीजिए जन्म जन्म का घर देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का जीवन में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। देकर बहुत बड़ा है देखो भक्तों, इस जी को इस सेवा करने का सुअवसर मिल रहा है। जो भी अवसर मिले, जा तीर्थ का, दान का, व्रत का, पूजन का, जो भी अवसर मिले, ये मान लो तुम्हारे ऊपर कृपा है, कृपा, विशेष कृपा। इस जीवन में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। इस जीवन में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। अपने हो कृपा हमने तुम्हें पहचान लिया। तुम ही करते हो तुम्हें पहचान लिया। तुम ही करते हो कृपा हमने तुम्हें पहचान लिया। तुम ही कृपा हमने तुम्हें पहचान लिया। हम साथ रहे जन्मों तक, हम साथ रहे जन्मों तक, दो ऐसा देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का। देना हो तो दीजिए
जन्म जन्म का साथ। भगवान से निवेदन है कि जितने भी जन्म मुझे मिले, जितने भी मुझे जन्म मिले, मैं केवल आपके चरणों का दास बन के रहूं। तभी तो कहते हैं कि वृंदावन के वृक्ष को और मरम न जाने कोई, जहां डाल डाल और पात पात श्री राधे राधे। बोल द्वारकाधीश भगवान की। कामना यह है कि अगर रास्ते का कंकड़ भी बनाए तो वृंदावन में बना देना। क्यों? कि भक्तों की ठोकर भी लगेगी तो मेरा उद्धार ही होगा, कृपा होगी, करुणा होगी। सुखदेव जी कहते हैं कि बार भगवान ने मत्स्यावतार धारण किया और सत्यवत राजा का उद्धार किया। और मैं अब वर्णन करता हूं सूर्यवंश का। जिस सूर्यवंश में भगवान राम ने अवतार धारण किया। नवम स्कंद में 24 अध्याय हैं, 12 अध्यायों में राम का वर्णन दिया है, रामलीला का वर्णन दिया। सूर्यवंश का वर्णन छोटा नहीं, बहुत बड़ा है। विस्तार से करने बैठो तो जन्म जिंदगी निकल जाएगी। भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के विवस्वान सूर, विवस्वान सूर के श्रद्धादेव, और श्रद्धादेव के एक पुत्री का जन्म हुआ। श्रद्धादेव के संतान नहीं थी। संतान की समस्या सूर्यवंश में शुरू से ही चली है। आसानी से पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। श्रद्धादेव मनु के यहां जब संतान नहीं थी, गुरु आशीर्वाद से संतान श्रेष्ठ यज्ञ करवाया, लेकिन जो पत्नी थी उनका मन भाव हो जाए। तो रानी रात को जो थी उससे पहले गई रात को कहने लगी, गुरुदेव राजा पुत्र की कामना करते हैं, मुझे पुत्री की कामना है, मुझे एक पुत्री प्रदान कर दीजिए। रानी के अनुग्रह पर ब्राह्मणों ने आहुतियां दी और आहुति में जो उच्चारण किया गया वो पुत्री का किया गया। रानी की पुत्री जब हुई तो गुरुदेव को बुला करके कहा, गुरुदेव मैंने तो पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था, ये पुत्री कहां से हो गई? गुरुदेव ने पता लगाया तो जानकारी हुई कि रानी के आग्रह पर पुत्री की प्राप्ति हुई है। गुरुदेव ने पुनः पुरुष के रूप में उसको स्थापित किया। बोले कहा कि 1 महीने ये स्त्री रहेगा और 1 महीने